नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां बिहार चुनाव में राहुल गांधी के मैदान लेते ही महागठबंधन का पूरा खेल पलट गया है और राहुल तेजस्वी की पहली ही रैली में जेन जी और युवा पीढ़ी तादाद में दिखी है। दूसरी ओर जो ना सिर्फ एनडीए बल्कि पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी महागठबंधन को मिल रहे जेन जी के अपार जन समर्थन से थर्रा गए हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि ना सिर्फ अपना प्लान को बदलना पड़ा है बल्कि राजनाथ जैसे सीनियर लीडर को अचानक अपनी पूरी रैली ही कैंसिल कर देनी पड़ी है। और जो अमित शाह अभी तक नीतीश का नाम लेते से कतरा रहे थे, अचानक नीतीश करने लग गए हैं। ऐसे में ना सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली तक हड़कंप मचा है, बल्कि कल खुद पीएम साहब मैदान लेने बिहार पहुंच रहे हैं। क्यों तेजस्वी राहुल की रैली में जेन जी की भीड़ से मोदी शाह हड़बड़ा गए हैं और कैसे राजनाथ सिंह को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इसमें भी चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों की कैसे अमित शाह और एनडीए के फेल होने के बाद अब पीएम मोदी पूरे मामले पे मोर्चा लेते आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के सर्वे तो पहले से ही चीख चीख के कह रहे थे कि युवा और जेन जी महागठबंधन के साथ खड़ा है। वोटर्स वाइब और एसएस हैदराबाद के सर्वे ने ये बात साफ कर दी थी कि लगभग 50% से ज्यादा जेन जी और युवा वोटर्स महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। आपको बता दें कि सर्वे से अलग आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पे आए तो जनसभा में 70% से ज्यादा लोग जेन जी और युवा दिख रहे थे और जो बातें अभी तक सर्वे में आ रही थी वो सीधे तौर पे रैलियों में दिखाई देने लगी है, जिससे ना सिर्फ पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की नींद उड़ा दी है, बल्कि कल तक जो अमित शाह बहुत जोर शोर से कह रहे थे, चिल्ला रहे थे कि नीतीश सीएम फेस नहीं है और एनडीए का सीएम का ऐलान और चुनाव विधायक दल के नेता करेंगे, लेकिन अब पीएम साहब के चाणक्य जी इतना घबरा गए हैं कि उनको मंच से ही आनंद फानंद में ये बात कबूलनी पड़ी कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम फेस हैं। जी हाँ, आप भी सुन लीजिए उनका बयान। पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। सीएम या पीएम। सुना आपने दोस्तों कि अमित शाह का साफ साफ कहना है कि दिल्ली में पीएम और बिहार में सीएम दोनों की कुर्सी भरी हुई है और कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन शायद यही अमित शाह से एक चूक हो गई कि वो 3 बार खुले मंचों से ये बात कह चुके हैं कि नीतीश उनके सीएम फेस नहीं है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मैदान संभाला है और जैसे ही उनकी और तेजस्वी की रैली में जेन जी और युवाओं की भीड़ उमड़ने लगी है, अचानक नीतीश को सीएम कैंडिडेट कहने पे अमित शाह मजबूर हो गए हैं और ना चाहते हुए भी नीतीश की गुहार लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अमित शाह को मालूम है कि ये बिहार है, यहाँ अगर कोई उनको संकट और राजद और राहुल गांधी से लड़ने की ताकत दे सकता है तो वो नाम नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश के पास बिहार के अति पिछड़ों का 36% वोट है, जो ना कि एनडीए की मजबूती है बल्कि यही वोट एनडीए को मजबूत भी करता है। ऐसे में अमित शाह राहुल गांधी और तेजस्वी के युवा समर्थन को देख के कहीं ना कहीं सहम गए हैं। आपको बता दें कि जैसे ये खबर दिल्ली दरबार तक पहुंची है, इसकी काठ में मेगा प्लान की तैयारी शुरू हो गई है और अब कल से खुद पीएम मोदी कमान संभालने आ रहे हैं और वहीं से जो है 8 दिनों तक लगातार चलने वाली कई रैलियों की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आज राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ बड़ी संख्या में जेन जी और दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि एक और जहां राहुल ने रैली और सभा की है, कल वहीं से पीएम साहब अपनी मेगा रैली का आगाज करने वाले हैं। तो दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर है कि आज अचानक छपरा में राजनाथ सिंह को अपने कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा है। बता दें आपको कि इसकी वजह ये बताई जा रही है कि मौसम खराब था और इस वजह से राजनाथ सिंह को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, जबकि अंदर की बात यह है कि छपरा में जिस जगह राजनाथ सिंह को आना था वहां पहले से ही बाहरी प्रत्याशी पुराने प्रत्याशी की लड़ाई चरम पे है और कहां तो यहां तक जा रहा है कि इसी वजह से राजनाथ सिंह का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात में सच्चाई भी दिख रही है। एक और जहां अमित शाह जो हैं उनको लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और योगी आदित्यनाथ हवाई मार्ग के सहारे धड़ाधड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो देश के रक्षा मंत्री जी खराब मौसम की वजह से उतर नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे भी छपरा के जिस सीट की बात हो रही है वहां खेसारी यादव मैदान में है और जो आरजेडी का इंटरनल सर्वे है उसमें इस सीट पे खेसारी की जीत तय बताई जा रही है। और ऐसे में राजनाथ सिंह की रैली अचानक कैंसिल होना कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में एक बात साफ है कि बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए बैकफुट पे आता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अभी तक जो महागठबंधन चुनाव के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग पे अचानक बिखरा हुआ दिख रहा था, अब एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर पड़ा है। मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी साथ हैं तो मुकेश सहनी
सैनी और आईपी गुप्ता का खेल आसान मत समझिए, बल्कि ये महागठबंधन का वो खिलाई जो सिर्फ देखने में छोटे हैं लेकिन इसके घाव बहुत गंभीर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में जो जेनजी सभी जाति वर्ग के धर्मों का दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सैनी, आईपी गुप्ता और वाम दलों का बड़ा रोल है, क्योंकि पहले राज्यों तो कांग्रेस गठबंधन का चुनाव आमतौर पे एमवाई फैक्टर के बीच में बटा होता था, लेकिन इस बार पूरा खेल पलटा हुआ है। इस बार जो महागठबंधन की रैलियों में जेनजी और युवा दिख रहे हैं, उसमें सिर्फ एमवाई के लोग नहीं बल्कि अति पिछड़ा वर्ग, दलित और एसटी और कुछ बड़ी बिरादरियों के युवा भी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि ना सिर्फ पीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि उनके चाणक्य जी नीतीश को सीएम ना बनाने वाला बयान भूल के मंच से ये बात कहने लगे हैं कि सीएम और पीएम दोनों पद की वैकेंसी फुल है। हालांकि ये खबर जदयू के अंदर खाने में कुछ राहत जरूर लाई होगी, लेकिन आपको बता दें कि मजबूरी जो है वो अमित शाह की ओर से वो दिया गया बयान है। और जैसे ही सारी बातें एनडीए और बीजेपी के पक्ष में होती दिखेंगी, ना सिर्फ शाह जी का बयान बदल जाएगा बल्कि खुद शाह जी ये बदल जाएंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था, बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव और रैलियों में ये बात खूब जोर शोर से प्रचारित कर रही थी कि सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो अमित शाह ने पूरा गेम पलट दिया और शिंदे को ना सिर्फ सीएम बनाया बल्कि ऐसे शिंदे को उनकी मर्जी का विभाग भी नहीं दिया। और शायद यही सब कुछ बीजेपी ने बिहार के लिए भी प्लान किया है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत अंतर है और महाराष्ट्र वाला खेल ना तो बिहार में संभव है और ना ही जदयू उसके साथ कुछ ऐसा होने देगा। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी की सभाओं में बड़ी तादाद में पहुंच रहे जेनजी और युवा ने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के ना सिर्फ सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, बल्कि उनको ना सिर्फ बिहार में हार का डर सता रहा है बल्कि ये अपनी बड़ी बैसाखी टूटने की भी चिंता ज्यादा है। क्योंकि अगर एनडीए बिहार चुनाव में हारती है तो एक बात तो साफ है कि पीएम साहब की कुर्सी पे खतरा आना तय है, क्योंकि जदयू के कई सांसद ऐसे हैं जो पहले से ही बगावत के मूड में हैं, बस उनका इंतजार किसी अनहोनी का है। और जैसे ये गेम जो है सेट होगा, पूरा खेल दिल्ली पलट जाएगा और अपने पीएम साहब को झोला लेके वापस जाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियों में आज जेनजी और युवा आए हैं, क्या ये पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या सिर्फ इसी भीड़ को देख के अचानक अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार हो गए हैं? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।